पंचम अध्याय श्री हनुमान जी का श्री सीता जी से विदा लेना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। वे शीघ्र ही भाई लक्ष्मण जी सहित आपसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। ऐसा कह पवन नंदन श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी की 3 परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया और जानने के लिए कुछ दूर चलकर बोले, देवी मैं जाता हूँ, आपका शुभ हो। आप शीघ्र ही सुग्रीव और करोड़ों अन्य वानरों के सहित भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखेंगे। तब दुख से दुर्बल हुई श्री जानकी जी ने श्री हनुमान जी से कहा, तुम्हें देखकर मैं अपना दुख भूल गई थी, अब तुम जा रहे हो। अब श्री रामचंद्र जी का समाचार सुने बिना मैं कैसे रहूंगी। श्री हनुमान जी बोले, हे देवी यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो हे जगत जनक नंदिनी, आप मेरे कंधे पर चढ़ लीजिए, मैं एक क्षण में ही श्री रामचंद्र जी से आपको मिला दूंगा। श्री सीता जी ने कहा, यदि श्री रामचंद्र जी समुद्र को सुखाकर या उसे बाणों से बांधकर यहाँ वानरों के साथ आएं और रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाएं, तो इसमें उन्हें अमर कीर्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तुम जाओ, मैं जैसे तैसे प्राण धारण करूंगी। देवी सीता जी से इस प्रकार विदा हो वीरवर श्री हनुमान जी उन्हें प्रणाम कर महासागर के पार जाने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर महावीर श्री हनुमान जी पर्वत को अपने पैरों से दबाकर वायु वेग से चले और उनके दबाने से वह 30 योजन लंबा ऊंचा पर्वत पृथ्वी में समतल हो गया। श्री हनुमान जी ने आकाश में जाते समय बड़ा घोर शब्द किया। उसे सुनकर सब वानरगण यह जानकर कि श्री हनुमान जी लौट रहे हैं, बड़े आनंद से भरकर घोर शब्द करने लगे। वे आपस में कहने लगे, इस सिंहनाद से ही मालूम होता है कि श्री हनुमान जी कार्य सिद्ध करके लौट रहे हैं। हे वानरगण, देखो देखो, ये कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी ही तो हैं। वानर वीरों के इस प्रकार कहते कहते श्री हनुमान जी उस गिरी शिखर पर उतर आए और उनसे यूं कहने लगे, मैंने माता सीता जी को देखा, अशोक वन सहित लंका का विध्वंस किया और रावण से भी बातचीत की, उसके पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। अब हम इसी समय श्री राम और सुग्रीव के पास चलेंगे। श्री हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर सब वानरों ने अत्यंत हर्ष से उन्हें गले लगाया। किन्हीं ने उनकी पूंछ चूमी और कोई अति उत्साह से नाचने लगे। तदनंतर श्री हनुमान जी के साथ वे सब प्रस्त्रवण पर्वत पर गए। जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे, उनकी दृष्टि सुग्रीव द्वारा सुरक्षित मधुवन पर पड़ी। उसे देखकर वे अंगद जी से बोले, हे वीर, हमें बड़ी भूख लगी है, अतः हे महामते हमें आज्ञा दीजिए, जिससे हम आज इस वन के फल खाकर अमृत तुल्य मधु पिएं। उसके पश्चात हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। श्री अंगद जी बोले, हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया है, अतः हे वानर श्रेष्ठगण, इनकी कृपा से तुम शीघ्र ही फल मूल खाओ और मधुपान करो। श्री अंगद जी की आज्ञा पा वानरगण उस वन में घुसकर दधिमुख के भेजे हुए वानर रक्षकों की अपेक्षा कर मधु पीने लगे। जब उन वानरों ने उन्हें मधुपान करते देखकर मारा, तो वे उन्हें लात और घूंसों से कुचलकर मधु पीते रहे। तब सुग्रीव का मामा दधिमुख अन्य वन रक्षकों के साथ अति क्रुद्ध हो जहाँ वानर राज सुग्रीव थे वहाँ गया। वहाँ पहुंचकर वह बोला, राजन, तुमने चिरंकाल से जिस मधुवन की रक्षा की थी, उसे आज युवराज अंगद और श्री हनुमान जी ने उजाड़ डाला। दधिमुख की बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लगे, इसमें संदेह नहीं, पवन कुमार श्री सीता जी को देख आए हैं, नहीं तो मेरे मधुवन की ओर देखने की भला किसे सामर्थ्य है। और उनमें भी निस्संदेह यह कार्य किया श्री हनुमान जी ने ही है। सुग्रीव के वचन सुनकर भगवान श्री राम ने प्रसन्न हो उनसे पूछा, राजन, यह सीता संबंधी तुम क्या बात कह रहे हो। सुग्रीव ने कहा, भगवान, मालूम होता है भूमि सुता श्री जानकी जी का पता लग गया है, क्योंकि श्री हनुमान जी आदि वानरगण मधुवन में घुसकर उसके फल खा रहे हैं और उसके रक्षकों को मारते जा रहे हैं।
बिना आपका कार्य किए तो वे मेरे मधुवन की ओर देख भी नहीं सकते थे। अतः यह निश्चय होता है कि वे देवी जानकी जी से मिल आए हैं। रक्षकों, तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और अंगद आदि वानरों को मेरे पास ले आओ। सुग्रीव की आज्ञा सुनकर वे वायु वेग से चले और श्री हनुमान आदि से कहा, महाराज की आज्ञा है, आप लोग तुरंत वहां जाइए, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण सहित महाराज सुग्रीव आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हे महावीरगण, आप लोगों से प्रसन्न होकर वे आपके बहुत शीघ्र बुला रहे हैं। तो वे वानर श्रेष्ठ बहुत अच्छा कहे आकाश में चढ़कर चलने लगे। वे सब वानरगण श्री हनुमान जी और युवराज अंगद को आगे कर चले और तुरंत ही श्री राम और सुग्रीव के सामने पृथ्वी पर उतर आए। श्री हनुमान जी ने पहले श्री रघुनाथ जी को और फिर वानर राज सुग्रीव को साष्टांग प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं श्री सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। हे राजेंद्र, शोक मग्ना श्री जानकी जी ने आपको अपना कुशल समाचार सुनाने के लिए कहा है। वे अशोक वाटिका के बीच में सिसंपा वृक्ष के तले में बैठी हैं और हे प्रभु, सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं। अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और निरंतर हा राम कहकर शोक करती रहती हैं। उनके वस्त्र मलिन हो गए हैं तथा बालों की मिलकर एक बेड़ी हो गई है। ऐसी अवस्था में मैंने माता सीता जी को देखा और धीरे धीरे उन्हें डांडस बंधाया। वहां जाकर पहले मैंने सूक्ष्म रूप से वृक्ष के पत्तों में छिपे छिपे संक्षेप में आपकी सब कथा सुनाई। जिस प्रकार जन्म से लेकर आपका दंडकारण्य में आना हुआ, आपकी अनुपस्थिति में रावण ने श्री सीता जी को हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीव से मित्रता कर आपने बाली को मारा, वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि सुग्रीव द्वारा श्री सीता जी की खोज के लिए भेजे हुए बड़े बलवान पराक्रमी और विजयशाली वानरगण सब दिशाओं में गए हैं और उनमें से एक में सुग्रीव का मंत्री और श्री रघुनाथ जी का दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैंने श्री जानकी जी को देख अब मेरा प्रयास सफल हो गया। मेरा यह कथन सुनकर श्री सीता जी के नेत्र खिल गए। वे कहने लगी, मुझे ये करुणामृत रूप शुभ संवाद किसने सुनाया है? यदि यह सब सत्य है, मुझे भ्रम नहीं हुआ है, तो इस संवाद को सुनाने वाला मेरे सामने आवे। हे प्रभु, तब मैं सूक्ष्म रूप से बंदर के आकार में उनके सामने उपस्थित हुआ और दूर ही से प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब माता जानकी जी ने मुझसे तुम कौन हो इत्यादि से कुछ बातें पूछी और हे शत्रुदमन, मैंने उन्हें क्रम से सब बातें बतला दी। इसके पश्चात मैंने उन्हें आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन की। इससे मुझे उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार कहने लगी, हनुमान, जिस प्रकार इन राक्षसियों के त्रास से तुमने मुझे अरहनिश दुख उठाते हुए देखा है, वह सब ज्यों का त्यों श्री रघुनाथ जी को सुना देना। मैंने कहा, देवी श्री रघुनाथ जी भी तुम्हारी चिंता से ग्रस्त रहते हैं और तुम्हारा समाचार न मिलने से रात दिन तुम्हारी चिंता करते रहते हैं। मैं अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊंगा और श्री रघुनाथ जी उसे तो सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण और अन्य वानर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे तथा रावण को कुटुंब सहित मारकर तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या को ले जाएंगे। हे देवी, तुम मुझे ऐसा चिन्ह दो जिससे भगवान मेरा विश्वास करें। मैंने इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने केश पास में स्थित अपनी प्रिय चूड़ामणि दी और पहले चित्रकूट पर्वत पर काक के साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया तथा नेत्रों में जल भरकर कहा, श्री रघुनाथ जी से मेरी कुशल कहना और लक्ष्मण जी से कहना कि हे कुलनंदन, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर वचन कहे थे, उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्यों के लिए मुझे क्षमा करें। इसके सिवा जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी की कृपा करके मेरा उद्धार करें, वही चेष्टा करना। ऐसा कहकर श्री सीता जी महान दुख में भरकर रोने लगी। मैंने भी उन्हें आपका सब वृतांत सुनाकर ढांढस बंधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके साथ पास चला आया। आती बार मैंने रावण की प्रिय अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और एक ही क्षण में बहुत से राक्षस मार डाले। रावण के पुत्र को भी मारा और रावण से वार्तालाप कर लंका को सब ओर से जलाकर फिर क्षण भर में ही यहाँ चला आया।
श्री हनुमान जी के ये वचन सुन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हनुमान तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। मैं इसके बदले में तुम्हें क्या उपकार करूं सो नहीं जानता। लो मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। ऐसा कहे हनुमान वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। उनके नेत्रों में जल भर आया और हृदय में परम प्रेम उमड़ने लगा। तब भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। हे पार्वती, जिनके चरणारविंद युगल का तुलसी दल आदि से पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्री राम ने जिनके शरीर का आलिंगन किया, उन पवित्र कर्म करने वाले पवन पुत्र के विषय में क्या कहा जाए। इस अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर कांडे पंचम अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। समाप्त मिदम सुंदर कांडम। गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण लंका कांड अर्थात युद्ध कांड प्रथम अध्याय वानर सेना का प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री हनुमान जी के ज्यों के त्यों कहे हुए वाक्यों को सुनने के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से भरकर ये वचन कहे। श्री हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं को भी अति कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने और राक्षसों से सुरक्षिता लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा न कोई हुआ है, न आगे होगा ही। श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी को देखकर आज मुझको तथा रघुवंश लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। श्री जानकी जी की खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया, किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन व्यथित सा होने लगता है। नाके और मकरों से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और श्री जानकी जी को कैसे देख सकूंगा। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोला, हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से भरे पूर्ण समुद्र को लांघ जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का भी नाश करेंगे। श्री रघुनाथ जी आप चिंता न करें, चिंता को छोड़ दीजिए। चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है। आप इन महापराक्रमी सूरवीर वानर वीरों को देखिए, ये आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार हैं। पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए, फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम रावण को मरा हुआ ही समझते हैं। हे राघव, त्रलोकी में मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे। हे प्रभु राम, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे ही कारण शकुन दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के ये भक्ति और पुरुषार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए श्री हनुमान जी से कहा, हम जैसे तैसे समुद्र को तो पार करेंगे ही, किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ। सुना है उसे जीतना तो देवता और दानवों को भी अत्यंत कठिन है। हे कपीश्वर, उसका स्वरूप विदित होने पर मैं उसका तो कोई प्रतिकार सोचूंगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, देव, मैंने जैसा कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। उसका सोने का परकोटा है और उसमें सोने की ही अट्टालिकाएं हैं तथा वह निर्मल जल से भरी खाइयों से घिरी हुई है। अनेकों उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहाँ तहाँ बहुत सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभा संपन्न मणि स्तंभ युक्त भवन शोभायमान है। उसके पश्चिम द्वार पर हजारों गजारोही, उत्तर द्वार पर पैदल सेना के सहित बहुत से घुड़सवार, पूर्व द्वार पर 1 अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं। हे प्रभु, उसके मध्य भाग में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की असंख्य सेना रहकर नगर की रक्षा करती है। वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार लंका में जाने का मार्ग नाना प्रकार के संग्रम, सुरंग और शतघ्नियों, तोपों से सुरक्षित है। किंतु हे देवेश्वर,
यह सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया वह सुनिए। मैंने रावण की चौथाई सेना मार डाली और लंकापुरी को जलाकर उसका सोने का महल नष्ट कर दिया। हे रघुश्रेष्ठ, संक्रमों और तोपों को मैंने तोड़ डाला। हे देव, मुझे तो विश्वास है आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे देवेश्वर, जब चलने की तैयारी कीजिए और हम सब ओर से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर छार खारे पानी के समुद्र के तट पर चलें। श्री हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुग्रीव, तब सैनिकों को इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजया नामक मुहूर्त बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को, जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है, रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और श्री सीता जी को ले आऊंगा। इस समय मेरी दाईं आंख भी नीचे का फांक भड़क रहा है। इसी समय बलवान वानरों की संपूर्ण सेना चले। जो यूथपति हों वे अपने अपने यूथ की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करें। मैं श्री हनुमान जी के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चलें और हे सुग्रीव, तुम मेरे साथ चलो। गज, गवाक्ष, गवय, मैंद, द्विविद, नल, नील, सुषेण और जामवान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापतिगण सेना के चारों ओर चलें। वानरों को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित कूच किया। भगवान श्री राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते और फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशा को चल दिए। इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने हम आज ही रावण को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। श्री हनुमान जी और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो आकाश मंडल में नक्षत्रों से समृद्ध और सूर्य चंद्रमा हो। वह महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी। वानरगण अपनी पूंछ फटकारते और पेड़ों को उखाड़ते हुए पर्वतों पर उछलते कूदते वायु वेग से जा रहे थे। उस समय सब ओर असंख्य वानर भरे हुए दिख पड़ते थे। भगवान श्री राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नता पूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे। वह वानर सेना रात दिन चलती थी, कहीं एक क्षण को भी नहीं रुकती थी। अंत में वे सब लोग मदरांचल, मलयाचल और सहस्त्राद के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले, हे वानरगण, हम लोग मकर आदि से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते। अतः अब यही सेना की छावनी डाली जाए। हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान वानर वीर उनकी रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण तथा दारुण नाके आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। उस आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि हम इस घोर करुणालय से कैसे पार करेंगे। राक्षसाधम रावण को तो हमें आज ही मारना है, पर मारें कैसे। इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी श्री सीता जी की याद कर महान दुख में डूब गए। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्ह मात्र परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण श्री जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष परमात्मा श्री राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे वे दुख आदि स्पर्श नहीं कर सकते। फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान श्री राम की तो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं। देह का दुख देहाभिमान भी होता है, चेतन आत्मा को नहीं। समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण वहाँ केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से
शुद्ध आत्मा में दुख का लेप भी नहीं दिखाई देता, अतः इसमें संदेह नहीं, ये दुख आदि सब बुद्धि के ही धर्म हैं। भगवान श्री राम परमात्मा पुराण पुरुष, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप और निरीह हैं, किंतु अज्ञानी पुरुषों के वे मायिक गुणों के संबंध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय रावण द्वारा विभीषण का तिरस्कार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर लंका में श्री हनुमान जी का देवताओं के लिए भी दुष्कर कृत्य देख रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचा करके कहा, हनुमान ने जो जो कर्म किया वह सब आप लोगों ने देखा ही है। वह दुष्प्रवेश्य लंका में घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्य श्री सीता जी से मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्ष कुमार को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया और फिर आप सब लोगों का तिरस्कार कर कुशल पूर्वक समुद्र लांघकर लौट गया। आप सब लोग नीति निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारा हित हो सकता है, इसका प्रयत्न पूर्वक विचार कीजिए। रावण के वचन सुनकर राक्षसों ने उससे कहा, देव, आपको श्री राम से क्या शंका है? आपने तो युद्ध में समस्त लोगों को जीत लिया है। आपके पुत्र ने इंद्र को बांधकर अपनी राजधानी में डाल लिया है और आप स्वयं भी कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक विमान ले आए हैं। हे प्रभु, आपके यमराज को भी जीत लिया है, उसके काल दंड से भी आपको कोई भय नहीं हुआ, तथा वरुण और समस्त राक्षसों को आपने हुंकार से ही जीत लिया था, और महासुरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मयासुर भी आपके भय से आपके अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन हुआ है। श्री हनुमान जी ने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। हमने यह सोचकर कि यह बानर है, इसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है, उसकी अपेक्षा कर दी गई थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था। अतः सावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान से ठग लिया तो इसमें क्या हुआ? यदि हम सब उसे जानते तो वह जीता हुआ कैसे जा सकता था? आप हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी जाकर पृथ्वी को बानर और मनुष्यों से शून्य कर आते हैं, अथवा हमसे एक एक को ही कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। तदनंतर राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण बोला, हे महाराज, आपने जो आरंभ किया है वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है। सौभाग्यवश इतना ही अच्छा हुआ कि श्री सीता जी को चुराने के समय महात्मा श्री राम ने आपको नहीं देखा। हे रावण, यदि उस समय श्री राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते नहीं लौट सकते थे। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय श्री नारायण देव हैं। भगवान श्री राम की पत्नी यशस्विनी श्री सीता जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। उस सुंदरी को आप राक्षसों के नाश के लिए ही लाए हैं। जिस प्रकार कोई महामत्स्य विष का पिंड निगल जाए, उसी प्रकार आप अपने नाश के लिए जानकी जी को ले आए हैं। न जाने आगे क्या होगा। यद्यपि आपने अनजान में यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप शांत होइए, मैं सब काम ठीक किए देता हूँ। कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर इंद्रजीत बोला, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी लक्ष्मण के सहित श्री राम, सुग्रीव और समस्त वानरों को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। इसी समय वहाँ भागवत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी आए। उनके अंतःकरण की वृत्ति एकाग्रता पूर्वक भगवान श्री राम के चरण युगल में लगी हुई थी। वहाँ आकर वे देव शत्रु रावण को प्रणाम कर उसके पास बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा। फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, वह किसी को मानने वाला नहीं है, तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे। इसीलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजन, युद्ध में श्री रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ तथा अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते। हे राजन,
आपको श्री सीता नामक एक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है। इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो सकता। अब आप उसे सत्कार पूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। जब तक श्री रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते, तब तक ही उचित है कि आप उन्हें श्री जनक जी को सौंप दें। नख और दाढ़ों से ही लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे पर्वताकार वानरगण जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करते, तभी तक आप श्री सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए। नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें, अथवा देवराज इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाएं, या आप पाताल में भी घुस जाएं, तो भी श्री राम से आप जीवित बच सकते हैं। विभीषण के इन शुभ हितकर और पवित्र वचनों को सुनकर दुष्ट रावण ने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरने वाला पुरुष औषधि ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह दुष्ट दैत्य काल की प्रेरणा से विभीषण से इस प्रकार कहने लगा, देखो यह मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझसे अपने हितकर्ता के ही विरुद्ध चलता है। निस्संदेह यह मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है। इस अनार्य और कृतज्ञता मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। प्रायः देखने में आता है कि जाति वाले अपनी जाति के भाइयों के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं। यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी वाक्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता। अरे नीच, तू राक्षस कुल में अत्यंत अधम है, तुझे धिक्कार है। रावण के इस प्रकार कटु वचन कहने पर महाबली विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा में उड़े और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत क्रोध में भरकर दशाशीष रावण से कहा, मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। तथापि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश ना हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः पिता के समान हो। तुम्हारा काल श्री रघुनाथ जी के रूप से महाराज दशरथ जी के घर प्रकट हो गया है। महाशक्ति काली श्री सीता नाम से जनक जी की पुत्री हुई हैं। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ आए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते। भगवान श्री राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से परे हैं। वे प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र समान रूप भाव से स्थित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी नाम रूप आदि भेद से विभिन्न से भासते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में एक ही महाग्नि नाना प्रकार के वृक्षों में उनके आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे शुद्ध स्फटिक मणि नील पीत आदि रंगों की सन्निधि मात्र से ही नील पीत आदि वर्ण वाली प्रतीत होती है, वैसे ही पंचकोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है। वे भगवान ही नित्य मुक्त होकर भी अपनी माया के गुणों में प्रतिबिंबित होकर काल प्रधान पुरुष और अव्यक्त इन 4 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुष रूप से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं और अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संहार करते हैं। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए माया से राम रूप होकर यहाँ आए हैं। ईश्वर सत्य संकल्प है, इसीलिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं। अतः राम अवश्य ही आपको पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं श्री राम द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश का और आपका संहार होता नहीं देख सकता। अतः मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद पूर्वक अपने महल में बहुत समय तक भोग भोगना। इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्रियों के सहित अपने घर को छोड़कर भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। तृतीय अध्याय विभीषण की शरणागति, समुद्र का त्रास तथा सेतु बंध का आरंभ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर महाभाग विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री रघुनाथ जी के सामने उपस्थित हुए और ऊंच स्वर से कहने लगे, हे कमल नयन प्रभु राम, मैं आपकी भार्या का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ।
मेरा नाम विभीषण है, मुझे भाई ने निकाल दिया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देव, मैंने उस अज्ञानी के हित की बात कही थी, इससे बार-बार कहा है कि तुम विदेह नंदिनी श्री सीता को राम के पास भेज दो, तथापि काल के वशीभूत होने के कारण वह कुछ सुनता ही नहीं है। इस प्रकार इस समय वह राक्षसाधम मुझे तलवार से मारने के लिए दौड़ा, तब मैं भय से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों के सहित संसार पास से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु होकर आपकी ही शरण में चला आया हूँ। विभीषण के ये वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे राम, इस मायावी राक्षसाधम का कुछ भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई और होता तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं थी, किंतु यह तो श्री सीता का हरण करने वाले रावण का ही छोटा भाई है और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है। यह अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ किसी समय एकांत में हमें मार डालेगा। अतः हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे वानरों से मरवा डालूं। हे राम, मुझे तो ऐसा ही जंचता है, आपका इस विषय में क्या निश्चय है सो बताइए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, कपश्रेष्ठ, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेष में ही लोकपालों को सहित संपूर्ण लोकों को नष्ट कर सकता हूँ और आधे निमेष में ही सबको रच सकता हूँ। अतः तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं इस राक्षसाधम को अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ। मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर सुग्रीव ने अति प्रसन्न चित्त से विभीषण को लाकर श्री रघुनाथ जी से मिलाया। विभीषण ने श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद कंठ हो परम भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति प्रसन्न वदनारविंद विशाल नयन श्याम सुंदर धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ की। विभीषण बोले, हे राजराजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। हे सीता के मन में रमण करने वाले, आपको प्रणाम है। हे प्रचंड धनुर्धर, आपको प्रणाम है। भक्त वत्सल, आपको प्रणाम है। अनंत शांत अतुल तेजोमय सुग्रीव सखा रघुनायक भगवान राम, आपको प्रणाम है। जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण हैं, त्रैलोकी के गुरु और अनादिकालीन ग्रस्त हैं, उन महात्मा श्री राम को बारंबार प्रणाम है। आप संसार की उत्पत्ति और स्थिति के कारण हैं तथा अंत में आप ही उसके लय स्थान हैं। आप अपने इच्छानुसार विहार करने वाले हैं। हे राघव, चराचर भूतों के भीतर और बाहर व्याप्त व्यापक रूप से आप विश्वरूपी ही भास रहे हैं। आपकी माया ने जिनकी सद् विवेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि मूढ़ पुरुष अपने पाप पुण्य के वशीभूत होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्र चित्त से आपके अज्ञान रूप को नहीं जानता, तभी तक सीपी में चांदी के समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है। आपको न जानने से ही लोग पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में सुख मानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही इंद्र, अग्नि, यम, निऋत्ति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और रुद्र हैं। हे प्रभु, आप अणु से अणु और महान से महान हैं तथा आप ही समस्त लोगों के पिता, माता, धाता, धारण पोषण करने वाले हैं। आप आदि मध्य और अंत से रहित सर्वत्र परिपूर्ण, अच्युत और अविनाशी हैं। आप हाथ पांव से रहित तथा नेत्र और कर्णहीन हैं। तथापि हे खरांतक, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ ग्रहण करने वाले हैं, बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप अन्नमय आदि पांचों कोशों से रहित तथा निर्गुण और निराश्रय हैं। आप निर्विकल्प, निर्विकार और निराकार हैं। आपका कोई प्रेरक नहीं है। आप उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश, इन 6 भाव विकारों से रहित हैं तथा प्रकृति से अतीत अनादि पुरुष हैं। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्यों के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णव जन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राघव, हे प्रभु, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध भक्ति रूप सीढ़ी पाकर ज्ञान योग नामक राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। हे कारण वारुणी श्रेष्ठ सीतापति राम, आपको प्रणाम है।
हे रावण नारे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। विभीषण बोले, हे रघुनंदन, मैं तो आपके चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृत्य हो गया। मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया। अब तो मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। अब इस संसार में किसी भी प्रकार मेरी सामता करने वाला कोई नहीं है। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान और अपने परमार्थ स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। हे राजराजेश्वर, मुझे विषय जन्म सुख की इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा, भद्र सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। जो मेरे शांत स्वभाव विरक्त और योगनिष्ठ भक्त है, उसके हृदय में मैं सीता जी के सहित सदा रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अतः तुम सर्वदा शांत और पाप रहित रहकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर से पार हो जाओगे। जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को पढ़ता है, लिखता अथवा सुनता है, वह मेरा प्रिय सारूप्य पद प्राप्त करता है। विभीषण से बोले, ऐसा कहे भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, अभी यह मेरे दर्शन का फल देखे तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ। जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है तथा जब तक लोक में मेरी कथा रहेगी, तब तक यह लंका का राज्य करेगा। ऐसा कह श्री रमापति ने लक्ष्मण जी से कलश में जल भरकर मंगवाया और मंत्रियों तथा विशेषतः लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया। उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य हैं ऐसा कहने लगे। और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगाकर कहा, विभीषण, हम सब परमात्मा श्री राम के दास हैं, तथापि तुम हम सब में प्रधान हो, क्योंकि तुमने केवल भक्ति से ही उनकी शरण ली है। अब तुम्हें रावण का नाश कराने में हमारी सहायता करनी चाहिए। विभीषण बोले, मैं परमात्मा श्री राम की क्या सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट होकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करता रहूँगा। इसी समय रावण का भेजा हुआ शुक नाम का एक महादैत्य आकाश में स्थित होकर सुग्रीव से इस प्रकार बोला, राक्षस राज रावण तुम्हें अपने भाई के समान मानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है कि तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो और वानरों के राजा हो। तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारा कोई व्यार्थ स्वार्थघात भी नहीं हुआ है। यदि मैंने किसी राजकुमारी स्त्री को हर लिया तो उससे तुम्हें क्या? अतः तुम अपने वानरों के सहित किष्किंधा को लौट जाओ। लंका को पाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर अल्प शक्ति मनुष्य और वानर युद्धकों की तो बात ही क्या है। जिस समय शुक इस प्रकार संदेश सुना रहा था, वानरों ने अपने सुदृढ़ घूंसों से मारने के लिए उसे तुरंत ही उछलकर पकड़ लिया। वानरों के मारने पर शुक ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राजेंद्र, विज्ञ जन दूत को मारा नहीं करते, अतः हे प्रभु इन वानरों को रोकिए। शुक का यह करुणा युक्त वचन सुनकर श्री राम ने इसे मत मारो ऐसा कहकर वानरों को रोक दिया। तब शुक ने फिर आकाश में चढ़कर सुग्रीव से कहा, हे राजन, मैं जाता हूँ, कहिए रावण को आपकी ओर से क्या उत्तर दूं। सुग्रीव ने कहा, उससे कहना, जिस प्रकार मैंने अपने भाई बाली को मारा था, हे राक्षसाधम, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहन आदि के सहित मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू हमारे समाज श्री रामचंद्र जी की भार्या का हरण करके अब कहाँ जा सकता है। तदनंतर भगवान श्री राम की आज्ञा से शुक को पकड़कर उन्होंने बंधन में डालकर वानरों ने उसकी रक्षा कर छोड़ दिया। शुक से पहले ही शार्दुल नामक राक्षस ने वानरों की महान सेना देखकर रावण को उसका यथावत वर्णन कर दिया। यह सब सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई और वह दीर्घ निश्वास छोड़ता अपने महल में बैठा रहा। इसी समय भगवान श्री राम ने समुद्र की ओर देखकर क्रोध से नेत्र लाल कर कहा, लक्ष्मण, यह समुद्र कैसा दुष्ट है। मैं इसके तीर पर आया हूँ, किंतु हे अनघ, इस दुरात्मा ने दर्शन करके भी मेरा अभिनंदन नहीं किया। यह समझता है यह एक मनुष्य ही तो है, वानरों के साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता है।
सो हे महाबाहो, देखो आज मैं इसे सुखाए डालता हूँ, फिर वानरगण निश्चिंत होकर पैदल ही इसके पास चले गए। ऐसा कह श्री भगवान श्री राम ने क्रोध से नेत्र लाल कर अपना धनुष चढ़ाया और तूणीर से एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण निकालकर उसे धनुष पर रखकर खींचते हुए कहा, समस्त प्राणी श्री राम के बाण का पराक्रम देखें, मैं इसी समय नदीपति समुद्र को भस्म किए डालता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसा कहते ही वन और पर्वत आदि के सहित संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और दिशाओं में अंधकार छा गया। समुद्र क्षोभित हो गया और भय के कारण अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ाया तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके, मकर और मछलियां संतप्त होकर भयभीत हो गए। इसी समय नाना प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए दिव्य रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही स्थिर दिव्य रत्न लिए अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को प्रकाशित करता स्वयं उपस्थित हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के आगे नाना प्रकार के उपहार रख, जिनके नेत्रों के मध्य भाग क्रोध से लाल हो रहे हैं, उन श्री रघुनाथ जी को साष्टांग दंडवत कर बोला, हे त्रैलोक रक्षक जगतपति प्रभु राम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे राम, संपूर्ण संसार की रचना करते समय आपने मुझे जड़ ही बनाया था, फिर आपके बनाए स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है? 5 स्थूल भूतों को आपने स्वभाव से जड़ ही बनाया है, वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे राम, भूत तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने कारण का अनुगमन करने से उनमें तमो रूप जड़त्व तो सिद्ध होता है। हे प्रभु, आप निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीला से ही मायिक गुणों को अंगीकार करते हैं, उस समय आपका नाम वैराज पड़ जाता है। उस गुणमय विराट के सात्विकांश से देवगण, राजसांश से प्रजापतिगण और तामसांश से रुद्रगण उत्पन्न होते हैं। हे नाथ, लीलावश माया से आच्छन्न होकर मनुष्य रूप हुए आप निर्गुण परमात्मा को मैं जड़ बुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ? हे अमर श्रेष्ठ प्रभु, पशुओं को जैसे लाठी ठीक ठीक मार्ग में ले जाती है, उसी प्रकार मुझ जैसे मूर्ख जीवों के लिए तो दंड ही सन्मार्ग पर लाने वाला होता है। हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप शरणागत रक्षक की मैं शरण हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए, मैं आपको लंका में जाने का मार्ग दूंगा। श्री रामचंद्र जी बोले, मेरा यह बाण व्यर्थ जाने वाला नहीं है, अतः इसे किस ओर चलावें, शीघ्र ही मुझे इस अमोघ बाण का लक्ष्य बताओ। श्री राम का यह वचन सुनकर और उनके हाथ में वह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्र ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राम, उत्तर की ओर एक द्रमकुल्य नामक देश है, वहाँ बहुत से पापी रहते हैं, वे मुझे रात दिन पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप अपना यह बाण वहीं गिराइए। तदनंतर श्री राम का छोड़ा हुआ वह बाण एक क्षण में ही समस्त आभीर मंडल को मारकर फिर पूर्ववत तरकस में लौट आया और कहा, तब समुद्र ने रघुनाथ जी से अति विनीत भाव से कहा, हे राम, वह चतुर वानर वर के प्रभाव से इस कार्य को करने में समर्थ है। इससे सब लोग आपकी संसार मलपहारिणी कीर्ति जान जाएंगे। श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कह समुद्र उन्हें प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गया। तदनंतर सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने नल को वानरों की सहायता से तुरंत पुल बांधने की आज्ञा दी। तब नल ने महापर्वत के समान अन्य वानर युद्धपतियों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक पर्वत और वृक्ष आदि से 100 योजन लंबा अति विस्तीर्ण और सुदृढ़ पुल बनाया। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय समुद्र तरण, लंका निरीक्षण तथा रावण सुख संवाद। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती,
सेतु बंध के आरंभ होने पर भगवान श्री राम ने श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते हुए लोक हित के लिए इस प्रकार कहा। जो पुरुष रामेश्वर भगवान शिव का दर्शन कर सेतु बंध को प्रणाम करेगा वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पुरुष सेतु बंध में स्नान कर रामेश्वर महादेव के दर्शन करे और फिर संकल्प पूर्वक काशी जाकर वहां से गंगा जल लावे तथा उससे रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे तो वह निस्संदेह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सुना जाता है वानर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन समुद्र पर पुल बांधा। उसी पुल से वानरगण तुरंत ही 100 योजन समुद्र के उस पार चले गए और फिर असंख्य वानर वीरों ने सुबेल पर्वत को घेर लिया। फिर श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर श्री रामचंद्र जी हनुमान के और लक्ष्मण जी के अंगद के ऊपर बैठकर उस महान पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि लंकापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकार की ध्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा सुवर्ण निर्मितों परकोटों और तोरणों से सुसज्जित है। वह सब ओर से खाइयों, तोपों और संक्रमों, सुरंगों से सुशोभित है। उसके एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में अपने वीर मंत्रियों के सहित रावण बैठा है। उसके सिरों पर 10 मुकुट सुशोभित हैं। वह नीलाचल के शिखर के समान आकार वाला एवं श्याम मेघ की सी आभा वाला है। नाना प्रकार के रत्न दंड युक्त श्वेत छत्र से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी प्रकार इसी समय भगवान राम द्वारा बांधकर छोड़ा गया सुक नामक दैत्य वानरों से भली प्रकार मार खाकर रावण के पास पहुंचा। उसे देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा, सुक, क्या शत्रुओं ने तुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है? रावण के वचन सुनकर सुक ने कहा, समुद्र के उत्तर तट पर जाकर ज्यों ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा त्यों ही कुछ वानरों ने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ लिया और मुझे घूंसों, नखों एवं दांतों से मारने तथा लुप्त करने का आयोजन करने लगे। तब हे राम, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ श्री राम ने कहा, इसे छोड़ दो। इससे उन वानरों ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं वानरों की सेना देखकर बड़ा डरता डरता यहाँ आया हूँ। मेरे विचार से देव और दानवों के समान राक्षसों के दलबल और वानरों की सेना में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। हे प्रभु, वे शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आने वाले हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए, या तो देवी सीता को दे दीजिए या उनके साथ युद्ध कीजिए। प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा है कि सुक, रावण से मेरी ओर से कहना, जिस शक्ति के भरोसे तुमने हमारी जानकी जी को हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना और बंधु बांधवों के सहित मुझे दिखलाना। तू कल ही प्राकार और तोरण आदि के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से विध्वस्त हुए देखेगा। रावण उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा, तू अपने बल को स्थिर रखना। ऐसा कहकर कमल नयन भगवान राम चुप हो गए। हे प्रभु, और सब बानर एक ओर रहें तो भी एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़कर उसे भस्म और नष्ट करने में तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ये 4 पुरुष ही पर्याप्त हैं। और मैंने जैसे उनके बल रूप और अस्त्र शस्त्र आदि देखे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले श्री राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। अब सब ओर फैली हुई वानरों की इस असंख्य सेना को देखिए, ये पर्वत सदृश वानर वीर कैसे गरज रहे हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। श्री रामचंद्र जी आपको प्रधान प्रधान बतलाता हूँ। यह वानर जो लंका की ओर देखकर बारंबार गरज रहे हैं और 1,00,000 युद्धपत्तियों से घिरा हुआ है, वानर राज सुग्रीव का सेनापति अग्निनंदन नील है, जो कमल दल केसर की सी आभा वाला तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय है एवं रोष पूर्वक बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है। वह अति वीरवान बाली पुत्र युवराज अंगद है, जिसने श्री राम की अत्यंत प्रिया जनकनंदिनी सीता को देखा और आपके पुत्र का वध किया। यह वही विख्यात और वीर हनुमान है, जिसकी कांति चांदी के समान शुक्ल वर्ण है, जो बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है तथा जो महाबुद्धिमान पुरुषार्थी और सिंह के समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है
वह रंभ है। लंका को नष्ट करने में यह अकेला ही समर्थ है। हे राजेश्वर, यह दूसरा बानर जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, करोड़ युद्धपतियों का नायक सरभ है। इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मेंद, दुविद और सेतु बांधने वाला विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल, ये सब भी प्रधान योद्धा हैं। इन बानरों का वर्णन करने और गिनने की सामर्थ्य किसमें है? ये सभी बड़े सूरवीर, विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की व्याख्या और संख्या बताता हूँ। सावधान होकर सुनिए। इनमें से प्रत्येक के नीचे 21,000 करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है। हे रावण, यह तो मैंने सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना बताई है। उनके अतिरिक्त औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वसमर्थ असमर्थ हूँ। श्री राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं। और श्री सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात जगत रूपिणी चित्त शक्ति हैं। इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है। अतः श्री राम और श्री सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं। हे पृथ्वी पते, सोचो तो उनका बैरी कोई ऐसा कौन हो सकता है? आप जिस जानकी को अनजाने में ले आए हैं, वे साक्षात जगन माता ही हैं। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह रूप इस क्षण भंगुर पांच भौतिक शरीर में, जिसमें मल, मांस, अस्थि आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों की अधिकता है और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है, आप क्या आस्था करते हैं? आप तो इससे सर्वथा अलग हैं। हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्म हत्या अनेकों पाप किए हैं, संपूर्ण भोगों का भोगता हुआ शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। सुख दुख के कारण रूप पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य जीव के ही साथ जाते हैं और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अरहनिश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक अज्ञान जन्य अभ्यास के कारण जीव मैं देह हूँ, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं। अतः हे महामते, आप देह आदि में अभिमान छोड़िए। आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञान में अविचल और अविकारी है। अपने अज्ञान के कारण ही बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होता है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए। पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि सभी से उपराम हो जाइए, क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकर आदि योनि में तथा नरक आदि में भी मिल सकते हैं। सद विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर, उसमें भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्मशुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा? अतः आप ब्राह्मण शरीर और सो भी पुलस्त नंदन विश्रवा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं? आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अत्यंत भक्ति भाव से सदा परमात्मा का ही चिंतन कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः ऊपर लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जीते रहेंगे। मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। रावण, आप अरण्य सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकतमणि के समान है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, उन शरणागत वत्सल धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी का श्री सीता जी के सहित भजन कीजिए। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे लंका कांडे युद्ध कांडे चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय सुख का पूर्व चरित्र, माल्यवान का रावण को समझाना तथा वानर राक्षस संग्राम। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, सुख के मुख से निकले हुए इन अज्ञान नाशक वचनों को सुनकर रावण क्रोध से मानो जलता हुआ उससे आंखें लाल करके बोला, अरे दुर्बुद्धे, मेरे ही टुकड़ों से पलकर तू इस प्रकार गुरु की भांति कैसे बोलता है? तीनों लोकों का शासन करने वाला तो मैं हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको लज्जा नहीं आती? तू यद्यपि वध करने योग्य है और वे मैं तुझे ही अभी मार डालता हूँ, परंतु तेरे पूर्व कृत्यों को याद करके मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अरे मूढ़,
तू तुरंत यहाँ से टल जा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। रावण के ये वचन सुनकर सज्जनों, सुक महाराज की बड़ी कृपा है, ऐसा कहकर कांपता हुआ अपने घर चला गया। पूर्व जन्म में सुक एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था तथा वानप्रस्थ विधि से अपने धर्म कर्म में तत्पर हुआ वन में रहता था। इस महामती ने देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत से बड़े यज्ञ किए, अतः देवताओं के हित में लगे रहने के कारण सुक का राक्षसों से विरोध हो गया। उस समय वज्रदंष्ट नामक एक महान राक्षस सुक का अपकार करने में उतारू हुआ और अवसर देखने लगा। एक दिन मुनिवर सुक के आश्रम में महर्षि अगस्त पधारे। सुक ने अगस्त जी की पूजा कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। जिस समय महर्षि अगस्त स्नान के लिए गए हुए थे, उस राक्षस वंशदृष्ट ने अपना मौका देखकर अगस्त का रूप बनाया और सुक से कहा, ब्राह्मण, यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो मांस युक्त अन्न खिलाओ। मैंने बहुत दिनों से छाग बकरी का मांस नहीं खाया है। तब सुक ने जो आज्ञा कह बड़ी तैयारी से मांसमय भोजन बनवाया। जिस समय मुनि भोजन करने बैठे, उस दुष्ट राक्षस ने सुक की पत्नी का सुंदर रूप धारण किया और उसे सुक की स्त्री को आश्रम के भीतर ही मूर्छित कर मुनिवर को नाना प्रकार से बनाया हुआ नर मांस परोसा। उसे परोस कर वह राक्षस अंतर ध्यान हो गया। मुनिवर अगस्त अपने आगे अभक्ष्य नर मांस देखकर अति क्रोधित हुए और सुक से बोले, हे दुर्मते, तुमने मुझे अभक्ष्य नर मांस खाने को दिया है, अतः तुम मनुष्य भोजी राक्षस होकर रहो। श्री अगस्त जी के इस प्रकार शाप देकर सुक ने डरते डरते कहा, मुने, आपने अभी कहा था कि आज मुझे नाना प्रकार का मांस खाने को दो। हे देव, मैंने आपके आज्ञा अनुसार ही आपको मांस दिया है, फिर आप मुझे शाप क्यों देते हैं? सुक के वचन सुनकर महाबुद्धिमान अगस्त जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ होकर राक्षस की सब करतूत जान ली। तब वे सुक से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह सब करतूत तुम्हारे अपकार करता राक्षस की है। मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया, तथापि मेरा वचन वृथा जाने वाला नहीं है। इसलिए होगा ऐसा ही, तुम राक्षस का शरीर धारण कर रावण की तब तक सहायता करते रहो जब तक कि उसका नाश करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित लंका के समीप न आए। इसके पश्चात तुम रावण के भेजने से उसके दूत होकर श्री रघुनाथ जी के पास जाओगे और उनका दर्शन कर शाप से मुक्त हो जाओगे। फिर रावण को तत्वज्ञान का उपदेश कर मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे। मुनिवर श्री अगस्त जी के ऐसा कहने पर विप्रवर सुक राक्षस होकर तुरंत रावण के पास आकर रहने लगे। इस समय रावण के दूत रूप से लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम का दर्शन कर तथा रावण को तत्वज्ञान का उपदेश देवे फिर शीघ्र ही पूर्ववत ब्राह्मण शरीर हो वानप्रस्थों के साथ रहने लगे। सुक के चले जाने पर राजा रावण की माता का प्रिय पिता अति बुद्धिमान और नीति निपुण वृद्ध राक्षस माल्यवान वहां आया। वह शांत चित्त से उस राक्षस वीर रावण से बोला, हे राजन, मेरी प्रार्थना सुनिए, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना। दशानन, जब से नगर में राम भार्या श्री जानकी जी का प्रवेश हुआ है, तभी से यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखाई दे रहे हैं। सो हे राम, आपको बतलाता हूँ। हे रावण, सुनिए, अत भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कणक के साथ गरजते हैं और सर्वदा लंका के ऊपर गरम गरम रक्त की वर्षा करते हैं। देव मूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीर में पसीना आ जाता है और वे अपने स्थान से स्खलित हो जाती हैं। कालिका राक्षसों के आगे अपने पीले पीले दांत निकालकर हंसती हैं। गौओं के गधे उत्पन्न होते हैं और चूहे, न्योले तथा बिल्ली से एवं सर्प गरुण से युद्ध करते हैं। समस्त राक्षसों के घरों को समय समय पर काले और पीले रंग का एक महाभयंकर विकराल बदन, मुंडित केश काल पुरुष देखा करता है। इस प्रकार ये तथा और भी बहुत से अपशगुन उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। अतः हे दशानन, अपने कुल की रक्षा के लिए इनकी शांति कीजिए और तुरंत ही श्री सीता को सत्कार पूर्वक बहुत से धन के सहित श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। श्री राम को आप साक्षात नारायण समझिए, इसलिए उनमें द्वेष भाव छोड़ दीजिए। इन श्री रघुनाथ जी के चरण कमल रूप नौका का आश्रय लेकर भक्ति से पवित्र अंतःकरण हुए योगी जन संसार सागर को पार कर जाते हैं। अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं है।
ये सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं। आप भक्ति भाव से इन श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। यद्यपि आपका आचरण अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्ति से आप पवित्र हो जाएंगे। हे राजेंद्र, अपने कुल की कुशलता के लिए मेरा यह वचन मान लीजिए। किंतु माल्यवान के हितकर वाक्य सुदुष्ट चित्त रावण को सहन न हुए, क्योंकि वह काल के वशीभूत हो रहा था। वह बोला, इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य राम को, जिसने बंदर का आश्रय लिया हुआ है और जिसे उसने पिता ने भी निकाल दिया है, तुम किस बात में समर्थ मानते हो? वह तो केवल वनवासी मुनिजनों का ही प्यारा है। मालूम होता है तुम्हें श्री राम ने ही भेजा है, इसलिए तुम इस प्रकार ऊट पटांग बातें बनाते हो। जाओ, तुम बूढ़े और अपने सगे संबंधी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें सहन कर ली हैं, किंतु अब तुम्हारे वचन मेरे कानों से जलाते हैं। ऐसा कहकर वह समस्त मंत्रियों सहित वहां से चल दिया और अपने राजभवन के सर्वोच्च तल पर बैठकर वानर सैनिकों को देखता हुआ अपने आसपास बैठे हुए राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी ने रावण को बैठा देख अति क्रोधातुर हो श्री लक्ष्मण जी को लाया हुआ धनुष उठाया। वह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। प्रभु श्री राम निवेश में ही एक अर्धचंद्राकार बाण से उसके हजारों श्वेत छत्र और 10 मुकुट काट डाले। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। इससे लज्जित होकर रावण तुरंत अपने घर में घुस गया और उस दुष्ट ने शीघ्र ही प्रस्थ आदि मुख्य मुख्य राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। तब राक्षस लोग भैरी, मृदंग, पड़व, आनक और गोमुख आदि बाजे बजाते भैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों और व्याघ्रों पर चढ़ चढ़कर खड़ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि, डंडे, तोमर, शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो लंका के प्रत्येक द्वार पर आ गए। भगवान श्री राम ने वानरों को पहले ही आज्ञा दे दी थी। पर्वतों की शिलाएं तथा बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर युद्ध के लिए चले। रावण की वह अलग अलग सेना देखकर श्री रघुनाथ जी का प्रिय पार करने के लिए श्रीलंका पर चढ़ गए। उनमें से कोई सहस्त्र युद्धपति, कोई कोटि युद्धपति और कोई शतकोटि युद्धपति युद्ध नायक थे। उन वानरों ने उछलते कूदते और गरजते हुए वृक्ष, पर्वत, शिखर और मुट्ठियां तानकर नगर को सब ओर से घेर लिया। महाबली राम और वीरवर लक्ष्मण जी की जय हो। श्री रघुनाथ जी से सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रुओं से लड़ने लगे। श्री हनुमान जी अंगद, कुमुद, नील, नल, सरव, सौरभ, द्विविद, जामवान, दधिमुख, केसरी, तार तथा अन्य समस्त बलवान वानर और यूथपतियों ने उछल उछल कर लंका के सब द्वारों को चारों ओर से घेर लिया। तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वत, शिखर और नख तथा दांतों से अति वेग पूर्वक उन राक्षसों को मारने लगे। तब महाभयानक और बड़े बड़े डील वाले महाबली राक्षसगण भी अति रोष पूर्वक सब द्वारों से निकलकर बिंदीपाल, खड़ग, शूल और परश आदि विविध अस्त्र शस्त्रों से वानर सेना पर प्रहार करने लगे। इसी प्रकार विजयी वानर वीर भी राक्षसों को मारने लगे। उस समय वहां राक्षसों और वानरों को बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे उस रणभूमि में रक्त और मांस की कीच हो गई। वीर राक्षस केसरी घोड़ों, हाथियों, सुवर्णमय रथों पर चढ़कर अपने शब्दों से 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए लड़ रहे थे और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक दूसरे को जीतना चाहते थे। वानरगण राक्षसों को और राक्षस लोग वानरों को मारने लगे। विष्णु भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ने से देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गए और मानो अमृत पान कर अति हर्ष से उत्साह पूर्वक श्री सीता जी को हरण करते हुए स्पर्श करने के कारण महापापी रावण से पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसों को मारने लगे। धीरे धीरे राक्षसों की सेना नष्ट होकर केवल सेना को नष्ट हुए देख ब्रह्मा जी की वर से श्री संपन्न हुआ दुष्ट बुद्धि राक्षस मेघनाद अंतर ध्यान हो गया। वह दैत्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल था, अतः वह आकाश में चढ़कर ब्रह्मास्त्र द्वारा वानर सेना को दलित करता हुआ सब ओर नाना प्रकार के शस्त्र और बाण समूह बरसाने लगा। यह बड़ा आश्चर्य सा होने लगा। अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए एक क्षण तक चुपचाप वानर सेना का पतन देखते रहे। अंत में वे रघुश्रेष्ठ क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो लाओ, मैं एक क्षण में ही इस दुष्ट दानव को ब्रह्मास्त्र से भस्म कर डालूंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आज तुम मेरा पराक्रम देखना।
मेघनाद भी बहुत सावधान था। श्री रामचंद्र जी के वाक्य सुनते ही वह आकाश महामायावी दैत्य माया पूर्वक तुरंत अपने नगर को चला गया। वानर सेना को नष्ट हुई देख श्री रामचंद्र जी अति दुखित होकर श्री हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, तुम तुरंत ही क्षीर सागर पर जाओ। वहाँ द्रोणाचल पर नामक पर्वत है, जिस पर नाना प्रकार की दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। हे महामते, तुम झटपट जाकर उस पर्वत को ले आओ और इन महापराक्रमी वानर युद्धपतों को जीवित करो, इससे तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जाएगी। यह सुनकर पवन कुमार जो आज्ञा ऐसा कहकर चल दिए और तुरंत ही उस पर्वत को लाकर उसकी औषधियों से समस्त वानरों को जीवित कर उसे फिर वहीं रखाए। तब वानर सेना का फिर पूर्ववत भयानक शब्द सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा, देवताओं का प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान शत्रु आया है। इसे युद्ध में मारने के लिए मेरे सेनापति, मंत्री, बंधु बांधव जो भी सूरवीर मेरा हित चाहते हों, वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरंत जाएं। जो डरपोक अपने प्राणों के भय से युद्ध करने नहीं जाएंगे, अपनी आज्ञा न मानने वाले उन सबको मैं मार डालूंगा। रावण की यह आज्ञा सुनकर अतिकाय प्रहस्त महानाद महोदर देव, शत्रु, निकुंभ, देवांतक, महांतक, नरांतक और रणकुशल और वीर तथा और सभी समस्त बलवान योद्धा भयभीत होकर वानरों के साथ युद्ध करने के लिए चले। ये तथा और भी बहुत से सैकड़ों सहस्त्रों सूरवीर अपने अपने बल के गर्व से उन्मत्त हो वानर सेना में घुसकर उन्हें दलित करने लगे। भुसुंडी, भिंदीपाल, बाण, समूह, खंग, परशु और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वानर यूथपतियों पर प्रहार करने लगे। इधर वानर वीर भी वृक्षों, पर्वत, शिखरों, नखों, दाढ़ों और मुट्ठियों से समस्त राक्षसों में से कोई श्री राम के हाथ से, कोई सुग्रीव के द्वारा, कोई हनुमान और कोई अंगद के द्वारा, कोई महात्मा लक्ष्मण जी के द्वारा हाथ से और कोई अनन्या वानर युद्धकों के द्वारा मारे गए। इस प्रकार उन समस्त राक्षसों का अंत हो गया। राम तेज के समावेश से वानरगण अत्यंत प्रबल हो रहे थे। श्री राम शक्ति से शून्य होने पर इनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती है। भगवान श्री राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियंता और सर्वदा चिदानंदमय हैं। तथापि माया से मानव चरित्र का अनुकरण करते हुए युद्ध लीला का विस्तार करते हैं। षष्ठम अध्याय लक्ष्मण मूर्छा। श्री राम रावण संग्राम, श्री हनुमान जी का औषधि लेने जाना और रावण काल नेमी संवाद। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, युद्ध में अतिकाय आदि राक्षसों की महती सेना को नष्ट हुई सुन रावण अति दुख आतुर हो महान क्रोध से भर गया और वह महातेजस्वी राक्षस लंका की रक्षा के लिए इंद्रजीत को नियुक्त कर स्वयं श्री रघुनाथ जी से लड़ने के लिए चल दिया। महाबली राक्षस राज समस्त शास्त्रार्थ से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी की ओर ही दौड़ा। उसने अपने सर्प के समान उग्र बाणों से बहुत से वानरों को मारकर सुग्रीव और आदि यूथपतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर महापराक्रमी विभीषण को वहां गदा लिए खड़ा देख उसने उसकी ओर मय दानव की दी हुई महान शक्ति छोड़ी। उस शक्ति को विभीषण का नाश करने के लिए बहती देख श्री राम ने इसे अभय दिया। यह असुर कुमार वध के लिए जानने योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए महावीरवान लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आगे पर्वत के समान अचल होकर खड़े हो गए। उस शक्ति की सामर्थ्य अमोघ, कभी व्यर्थ न जाने वाली थी। अतः वह लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई। संसार में माया से जितनी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, महात्मा लक्ष्मण जी उन सब के आधार भगवान विष्णु के स्वरूपभूत शेषनाग के अंशावतार हैं। उनका उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता है। तथापि उस समय मनुष्य भाव अंगीकार करने से उसका अनुकरण करते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल ना हुआ। अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। भला जो संपूर्ण जगत का सार परमेश्वर विराट पुरुष है, उस निखिल लोकाधार विष्णु को एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता है। जब श्री हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता है, तो उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उसकी छाती में एक वज्र सदृश घूंसा मारा। उस घूंसे से आघात से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने मुख, नेत्र, कानों से बहुत सा रुधिरवमन करता हुआ पृथ्वी घूमती हुई आंखों से रथ के पिछले भाग में बैठ गया।
तदनंतर श्री हनुमान जी रावण द्वारा आहत लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। श्री हनुमान जी के लिए उनके सौहार्द और भक्ति भाव के कारण वे अजन्मा और प्रकाश स्वरूप परमेश्वर श्री लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी अत्यंत लघु हल्के हो गए। श्री लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश जानकर वह शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गई। इधर रावण को भी जब धीरे धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यंत क्रोध से अपना धनुष उठाया और श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख जगतपति भगवान श्री राम अति क्रुद्ध होकर महाबली हनुमान जी के कंधे पर चढ़े और रावण को रथ में बैठा देख उसकी ओर दौड़े। भगवान श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्र को भी चूर्ण करने वाला था, और फिर अति गंभीर वाणी से राक्षस राज रावण से ऐसा कहा, अरे राक्षसाधम, जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शी का ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है? अरे तू तनिक मेरे सामने खड़ा रहे। जिस बाण से मैंने जन स्थान में खरदूषण आदि से युद्ध करते समय तेरे राक्षसों को मारा था, आज उसी से तुझे भी मार डालूंगा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर रावण ने उन्हें बहन करने वाले श्री हनुमान जी के बड़े तीखे बाण मारे, किंतु उन तीक्ष्ण बाणों के लगने पर भी पवन पुत्र का तेज अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही गया और वे महान कपीश्वर बड़े जोर से गरजने लगे। जब श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी को छत विछत देखा तो दूसरे काल रुद्र के समान बड़ा भयंकर क्रोध धारण किया और अपने तीक्ष्ण बाणों में बड़ी फुर्ती के साथ सुगमता से ही रावण के घोड़ों सहित रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्र समूह, धनुष, छत्र और पताका आदि काट डाले। फिर इंद्र ने जैसे इस पर्वत पर आक्रमण किया था वैसे ही उन्होंने एक वज्र तुल्य महाबाण से रावण को बेंध डाला। भगवान श्री राम का बाण लगने से वह वीर विचलित हो गया, उसे मूर्छा आ गई और उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सूर्य सदृश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा, रावण, तुम मेरे बाणों से पीड़िता हो, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ। आज लंका में जाकर विश्राम करो, फिर कल मेरा पराक्रम देखना। तब श्री रामचंद्र जी के बाण से विद्ध होने के कारण सारा दर्प चूर्ण हो जाने पर रावण ने लज्जित और व्याकुल हो लंका में प्रवेश किया। इधर श्री रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य भाव का आश्रय ले लीला से शोक करने लगे और श्री हनुमान जी से बोले, वत्स, पहली तरह की द्रोणाचल से महाऔषधि लाकर लक्ष्मण और वानरों को जीवित करो। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर महाकपि हनुमान जी बहुत अच्छा कह एक क्षण में ही महासागर को पार कर वायु वेग से चल दिए। इस समय रावण के गुप्तचरों ने उससे कहा, स्वामिन, श्री राम ने हनुमान को क्षीर समुद्र भेजा है और वह लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महाऔषधि लेने गया है। उनके ये वचन सुनकर राक्षस राज अति चिंतातुर हुआ और उसी क्षण रात्रि में ही अकेला कालनेमी के घर गया। रावण को घर आया देख कालनेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अर्घ आदि दे उसके सामने खड़ा हो गया। अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला, राज राजेश्वर, आज किस निमित्त से आना हुआ है? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बब रावण ने अति दुखित होकर कालनेमी से कहा, आज काल क्रम से मुझे यह कष्ट उपस्थित हो गया है। मेरी शक्ति से आहत होकर वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे जीवित करने के लिए हनुमान औषधि लेने गया है। हे महामते, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लाने में विघ्न खड़ा हो जाए। तुम माया से मुनि वेश बनाकर श्री हनुमान जी को मोहित करो, जिससे उस औषधि के प्रयोग का समय निकल जाए। यह कार्य करके फिर रावण के वचन सुनकर कालनेमी ने उससे कहा, महाराज रावण, मेरी बात सुनिए और उसे यथार्थ समझकर धारण कीजिए। मैं आपका प्रिय करूँगा ही, उसके लिए मैं अपना प्राणों की भी परवाह नहीं करता। तथापि उससे क्या लाभ होगा? हे दशानन, इसमें संदेह नहीं, जो दंडकारण्य में मृग रूपधारी मारीच का हुआ था वही दशा मेरी भी होगी। देखिए, आपके पुत्र पौत्र और अनेकों सगे संबंधी राक्षस लोग मारे गए। इस प्रकार राक्षस का वंश का नाश कराकर आपके जीवन राज्य श्री सीता अथवा इस जड़ देह से भी क्या लाभ है? हे महाबाहो,
आप श्री रामचंद्र जी को सीता और विभीषण को राज्य देकर मुनिगण सेवित सुरम में तपोवन को जाइए। वहां प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान कर तथा संध्योपासना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांत में सुखमय आसन पर बैठिए और सब ओर से निसंग हो बाह्य विषयों को छोड़ अपनी बाह्य कृत्य वाली इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुख कीजिए। हे अनग, अपनी आत्मा को सदा प्रकृति से अलग विचारिए। देह बुद्धि और इंद्रिय आदि से युक्त संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध कीट विशेष पर्यंत जो कुछ दिखाई दे या सुनाई देता है वह सब प्रकृति है और वही माया भी कहलाती है। वही सर्वदा संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति और विनाशकारी की कारण रूप श्वेत सात्विक लोहित राजस और कृष्ण वर्ण तामस प्रजा उत्पन्न करती है तथा वही अपने गुणों से अरहनिश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम क्रोध आदि पुत्रों और हिंस तृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न करती है। वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुणों को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सदा खेलती रहती है, जिससे युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयों को देखने लगता है। वही जिस समय सद्गुरु का साक्षात होता है वे उसे निर्मल ज्ञान दृष्टि से जागृत करते हैं। उस समय वह बाह्य विषयों में अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है और फिर देहधारी जीव जीवन मुक्त होकर प्राकृत गुणों से छूट जाता है। हे रावण, आप सतेंद्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। इससे आत्मा को प्रकृति से अलग जानकर आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में असमर्थ हों तो सगुण भगवान का आश्रम लीजिए। उस सगुण ध्यान की विधि इस प्रकार है। हृदय कमल की कर्णिकाओं में मणिगण जटित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण सिंहासन पर जो जानकी जी सहित विराजमान हैं, जो वीरासन से बैठे हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र विदुल्लता से के समान हैं तथा जो किरीट हार केयूर और कौस्तुभ मणि आदि आभूषणों से सुशोभित हैं, नूपुर कटक और बनमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा लक्ष्मण जी अपने हाथों में 2 धनुष एक अपना एक प्रभु राम का लिए जिनकी सेवा में खड़े हैं, उन सबके हृदय में विराजमान अपने आत्मरूप भगवान श्री राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यंत भक्ति पूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। नित्य अनन्य बुद्धि होकर उनके भक्तों के मुखारविंद से उनके पवित्र चरित्र सुनिए। ऐसा करने से आपके पूर्वकृत महान पाप भी एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म हो जाएंगे जैसे अग्नि से रुई का ढेर भस्म हो जाता है। जो सर्वत्र परिपूर्ण है उन अद्वितीय भगवान श्री राम के साथ बैर छोड़कर आत्म प्रेम पूर्वक उन नाम रूप रहित पुराण पुरुष की हृदय से सगुण भाव से भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिए। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे षष्ठम सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम। सप्तम अध्याय काल नेमी का कपट, श्री हनुमान जी द्वारा उसका वध, श्री लक्ष्मण जी का सचेत होना और रावण का कुंभकर्ण को जगाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, जैसे अग्नि से तपाया हुआ घृत जल डालने से छुनछुनाने लगता है, वैसे ही काल नेमी के ये अमृत तुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, अरे मालूम होता है तू शत्रु से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के दास की भांति बातें बनाता है। याद रख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझ दुष्ट को मैं अभी मार डालूंगा। तब काल नेमी ने रावण से कहा, देव, क्रोध की क्या बात है? यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर आप जैसा कहते हैं वही करता हूँ। इतना कहे महादैत्य काल नेमी रावण की प्रेरणा से श्री हनुमान जी के कार्य में विघ्न करने के लिए उपस्थित हो गया। उसने हिमालय की तराई में पहुंचकर उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा श्री हनुमान जी के मार्ग में एक तपोवन बनाया और वहां वह दुष्ट स्वयं मुनि वेश बनाकर शिष्य वर्ग से घिरकर बैठ गया। जिस समय श्री हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने वह सुंदर आश्रम देखा
उसे देखकर श्रीमान पवन नंदन मन ही मन सोचने लगे, मैंने पहले तो यह उत्तम मुनिमंडल देखा नहीं। क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो गया है? अथवा चलो इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दर्शन करूं और जल पीऊं, तदुपरांत पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल पर चलूंगा। ऐसा विचार करके वे उस आश्रम में गए। वह सब ओर से 1 योजन विस्तार वाला था तथा उसमें सब ओर पके हुए फलों से जिनकी शाखाएं झुकी हुई थीं, ऐसे कदली, साल, खजूर, कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे। वह शुद्ध और निर्मल आश्रम वैर भाव से सर्वथा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रम में राक्षस कालनेमी इंद्रजाल विद्या का आश्रय कर भगवान शिव जी का पूजन कर रहा था। श्री हनुमान जी ने उस दैत्य को बड़े गौरव से नमस्कार किया। मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मेरा नाम श्री हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी के एक महान कार्य से क्षीर सागर को जा रहा हूँ। ब्राह्मण, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, कृपया बतलाइए यहाँ जल कहाँ है? श्री हनुमान जी के वचन सुनकर कालनेमी ने कहा, तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। यहाँ ये फल मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो। ऐसी जल्दी मत करो। मैं अपने तपोबल से भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों में बात जानता हूँ। इस समय श्री रामचंद्र जी के देखने से ही लक्ष्मण जी और समस्त वानरगण सचेत होकर उठ बैठे हैं। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी हुई है। इस कमंडलू के जल से वह शांत नहीं हो सकती, अतः मुझे जलाशय की दिखला दो। तब अच्छी बात कहकर उसने एक माया कल्पित ब्रह्मचारी को आज्ञा दी। ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी को वह विस्तृत जलाशय दिखला दिया। फिर श्री हनुमान जी से बोला, देखो, तुम आंखें मूंदकर जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश करूंगा जिससे तुम औषधि को देख सकोगे। जब बटू ने जो आज्ञा कह तुरंत ही जलाशय दिखला दिया, उसमें घुसकर श्री हनुमान जी आंखें मूंदकर जल पीने लगे। इतने में ही वहां एक महामायनी घोर रूपिणी मकड़ी आकर बड़ी शीघ्रता से महाकपि श्री हनुमान जी को निगलने लगी। श्री हनुमान जी ने उस मकड़ी को अपने को निगलते देख अति क्रुद्ध हो अपने हाथों से उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह तत्काल मर गई। इसी समय आकाश में एक दिव्य स्वरूप धारिणी स्त्री दिखलाई दी। उसका नाम धान्यमाली था। वह हनुमान जी से बोली, हे कपीश्वर, आपकी कृपा से मैं आज शाप मुक्त हो गई। पहले मैं एक अप्सरा थी, किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वर ने शाप दिया था, इसी से मैं मकरी हो गई थी। इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वह कालनेमी नामक महादैत्य है। हे अनग, इसे रावण ने आपके मार्ग में विघ्न डालने के लिए भेजा है। यह मुनि वेश धारण करने वाला वस्तुतः कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला है। इस दुष्ट को शीघ्र ही मारकर आप पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल को जाइए। मैं आपके स्पर्श से निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोक को जाती हूँ। ऐसा कह वह स्वर्गलोक को चली गई और श्री हनुमान जी भी आश्रम को चले। श्री हनुमान जी को आए देख कालनेमी ने कहा, हे वानर श्रेष्ठ, अब बहुत विलंब करने से तुम्हें क्या लाभ? लो, मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझे गुरु दक्षिणा दो। उसके इस प्रकार कहने पर श्री हनुमान जी ने अपना मुट्ठी कसकर बांधी और उस राक्षस से कहा, लो दक्षिणा तो यह लो। ऐसा कह उसके एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैत्य कालनेमी मुनि वेश त्याग कर नाना प्रकार की मायाओं से पवन पुत्र के साथ लड़ने लगा। किंतु श्री हनुमान जी तो महामायावी मायापति भगवान श्री राम के दूत और इन तुच्छ मायावी राक्षसों के शत्रु थे। उन पर इन तुच्छ मायाओं का क्या प्रभाव हो सकता है? उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा, जिससे मस्तक फट जाने के कारण वह तुरंत मर गया। तदनंतर वे क्षीर समुद्र पहुँचे और महापर्वत द्रोणाचल को देखा, किंतु उन्हें वह औषधि नहीं मिली। अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायु वेग से श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं इस महापर्वत को ले आया हूँ। आप जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस कार्य में विलंब। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए और उन महामती प्रभु ने तुरंत ही उस पर्वत से औषधि लेकर सुषेण से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई। तब नींद से उठे हुए के समान लक्ष्मण जी ने
सचेत होकर कहा, अरे दुष्ट दशानन, खड़ा रहे, तू जाएगा कहाँ, मैं तुझे अभी मार डालता हूँ। उन्हें इस प्रकार कहते देख श्री रघुनाथ जी ने उनका सिर सूंघकर हनुमान जी से कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख रहा हूँ। श्री हनुमान जी से इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और अन्य वानरों के साथ विभीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी करने लगे। तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण वृक्ष और पर्वत शिखर आदि लेकर लड़ने के लिए चले। इधर भगवान श्री राम के बाणों से विद्ध होकर महाराक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंह से हाथी और गरुड़ से सर्प हो जाता है। अतः वह राक्षस राज महात्मा श्री राम से परास्त होकर लंकापुरी में गया और अपने राज सिंहासन पर बैठकर राक्षसों से इस प्रकार कहने लगा, पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के ही हाथ से बतलाई थी, किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके। अतः इसमें संदेह नहीं, साक्षात नारायण ही ने मनुष्य का अवतार लिया है और वे दशरथ कुमार श्री राम होकर मुझे मारने के लिए आए हैं। पूर्व काल में मुझे जो अनरण्य ने शाप दिया था कि हे राक्षस राज, मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम निसंदेह अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वह स्वर्गलोक को चला गया था। सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेंगे। हमारा कोई कुंभकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है, वह सदा ही निद्रा के वशीभूत रहता है। तुम उस महावीर को जगाकर मेरे पास लाओ। रावण के इस प्रकार कहने पर वे महाकाय राक्षसगण तुरंत ही गए और प्रयत्न पूर्वक कुंभकर्ण को जगाकर रावण के पास ले आए। वहां पहुंचने पर वह राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। तब राजा रावण ने अत्यंत दीन वाणी से उस अपने भाई से कहा, कुंभकर्ण, इस समय हमारे ऊपर संकट है, सो तुम सुनो। श्री राम ने भगवान बड़े बड़े सूरवीर पुत्र पौत्र बंधु बांधवगण मार डाले हैं। भाई, इस समय मेरा मृत्यु काल आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये महाबली श्री दशरथ कुमार राम सुग्रीव के सहित दल बल के साथ मुझे मारने के लिए आए हैं, किंतु इस युद्ध में हमें वानरों का क्षय करना होता दिखाई देता है। हे महाबाहो, तुम इनका नाश करो, मैंने इसलिए तुम्हें जगाया है। हे महावीर, अपने भाई के लिए इस दुष्कर कार्य को करो। राजा रावण के दुस्समय वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और इस प्रकार कहने लगा, राजन, आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था, आपके पाप का वह फल आज उपस्थित हो ही गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परब्रह्म नारायण हैं और श्री सीता जी योग माया हैं, किंतु आप तो समझाने पर भी नहीं समझते। एक दिन में रात्रि के समय वन में एक विशाल शिला पर बैठा था। इसी समय मैंने दिव्य मूर्ति साक्षात देवर्षि नारद जी को देखा। उन्हें देखकर मैंने कहा, हे महाभाग, कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं। मेरे इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था, वहाँ जो कुछ हुआ वह मैं तुम्हें ज्यों का त्यों सुनाता हूँ। तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उन देव देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से स्तुति कर कहने लगे, हे देव, इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं चलती, आप इस त्रिलोकी के कांटे का शीघ्र ही संहार कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण रूप कंटक को नष्ट कीजिए। तब सत्य संकल्प भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहा। अब वे रघुकुल में अवतीर्ण होकर श्री राम नाम से विख्यात हुए। वे तुम सबको मारेंगे ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी मुनि चले गए। अतः आप श्री राम को सनातन परब्रह्म ही जानिए और बैर छोड़कर उन माया मानव रूप भगवान का भजन कीजिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति भाव से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति ही ज्ञान की जननी और मोक्ष की देने वाली है। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वह सब न किए के समान ही है। भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं और वे सभी अपने अपने स्वरूप में अनुसार लीला करने वाले हैं, किंतु यह शिव रूप ज्ञान में राम अवतार वैसे ही 1 सहस्त्र अवतारों के समान है। जो लोग रात दिन मन और वचन से भगवान श्री राम का भली प्रकार भजन करते हैं, वे बिना प्रयास ही संसार सागर को पार कर
श्री हरि के परम धाम को जाते हैं। जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में निरंतर श्री राम का ही ध्यान करते हैं और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं, वे ही सांसारिक विषय रूप महान नागपाश से छूटकर श्री सीतापति के अनंत सुखमय चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे सप्तम अध्यायः समाप्तः। अष्टम अध्याय कुंभकर्ण वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुंभकर्ण के ये वचन सुनकर रावण का मुख और भृकुटी क्रोध से विकराल हो गई और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ शयन करो। तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। रावण के ये वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशालकाय राक्षस नगर के परकोटों को लांघकर बाहर आया, क्योंकि अत्यंत दीर्घकाय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में होकर नहीं निकल सकता था और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द किया, जिससे सभी समुद्र भी गूंज उठा। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी भुजाओं से वानरों को निगल निगल कर नष्ट करने लगा। तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते हैं, उसी प्रकार समक्ष पर्वत के समान विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। इसी समय महाबली कुंभकर्ण को मुद्गर धारण कर वानर सेना में घूमते ठौर ठौर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुद्गर तथा लात और घूंसों से नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान गदापाणी विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महामते, मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझ पर दया करें। भाई, मैंने रावण को बारंबार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान हैं, तुम उन्हें सीतापति को सौंप दो, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है, तू यहाँ से भाग जा। पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरे लात मारी। तब मैं अपने विचार मंत्रियों के सहित भगवान श्री राम की शरण में चला आया। ऐसी सुन कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान श्री राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरंकाल तक जीवित रहो। पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था कि तुम बड़े ही भगवत भक्त हो। भैया, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मत से मतवाले हो रहे हैं, अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और वे उनके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान श्री राम के पास आकर खड़े हो गए। इधर कुंभकर्ण भी मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को रौंदता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्यास्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र ने उन्होंने उस राक्षस का मुद्गर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचल खड़े हुए समस्त वानरगण भय से कांपते हुए भगवान श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। अपने दाएं हाथ के कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में श्री रघुनाथ जी को मारने के लिए एक साल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा, किंतु श्री रघुनाथ जी ने इंद्र शस्त्र से साल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने उसे गर्ज गर्ज कर अपनी ओर आते देखा तो अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी काट डाले। वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर गिरे। हाथ पांवों के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे चंद्रमा की ओर दौड़ता है, वैसे ही घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिघाड़ता हुआ भगवान श्री राम की ओर दौड़ा। किंतु श्री रघुनाथ जी ने उसे अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भर दिया। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दैदीप्यमान अति उत्तम इंद्र बाण चढ़ाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्तासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर
जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थीं, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में गिरा। उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धड़ ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों के सहित देवगण तथा अप्सराओं के सहित गंधर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पांजलि बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए तुरंत ही आकाश से आए, जो नीलमणि के समान श्याम वर्ण अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और कुछ अरुण वर्ण हैं तथा भुजाएं इंद्रास्त्र से सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टि से बाणों से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं। उन दयामय भगवान श्री राम का दर्शन कर देवर्षि नारद जी भक्ति से गदगद कंठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवर्षि नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे परमात्मन, हे सनातन पुरुष, हे नारायण, हे सर्वाधार, हे विश्वम साक्षिन, तथा लोगों की वंचना करने के लिए आप अपनी माया से मनुष्याकार धारण कर सुखी दुखी से दिखाई देते हैं। आप अपनी माया से आच्छादित होकर अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं और शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही आपका साक्षात्कार होता है। हे राम, आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना कर देते हैं और आपके नेत्र मूंदते ही इन सब का लय हो जाता है, जिसमें यह संपूर्ण चराचर जगत भास हो रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म आप ही हैं। आपको प्रणाम है। मुनि श्रेष्ठ गण प्रकृति, पुरुष, काल और व्यक्त स्वरूप जानते हैं, उन्हीं से श्री राम रूप आपको प्रणाम है। श्रुति ने विकार रहित शुद्ध और ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया है और वही आपको संपूर्ण जगत रूप भी बतलाती है। हे देव, इस प्रकार वेदवादियों को यह वैदिक वेद वचनों में विरोध दिखाई देता है, किंतु आपकी कृपा के बिना जो विज्ञ जन भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते। हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे हैं। इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का किरण समूह भ्रम से जल के समान प्रतीत होता है, हे राम, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है। आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन का विषय है। हे देव, वह किस प्रकार किसी को दिखाई दे सकता है और दिखाई न देने के कारण उसका भजन भी कैसे कर सकता है। अतः संसार में बुद्धिमान और निपुण लोग आपके अवतार स्वरूपों का ही चिंतन करते हैं और वे ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार ही कर लेते हैं। इस भक्ति मार्ग में काम, क्रोध आदि बहुत से विघ्न भी होते हैं। ये बिल्ली जिस प्रकार चूहे को डराती है, उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते हैं। हे प्रभु राम, जो लोग निरंतर आपका नाम स्मरण करते हैं, आपके रूप का हृदय में ध्यान करते हैं, आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं, आपके कथामृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का संग करते हैं, उनके लिए यह संसार, जो कि समुद्र के समान दुस्तर है, गोखुर के समान तुच्छ हो जाता है। अतः मैं हृदय में सर्वदा आपके सगुण रूप का ध्यान करता हुआ जीवन मुक्त होकर लोकांतरों में विचरता हूँ और समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ। हे राम, आपने देवहित की कामना से यह बहुत बड़ा काम किया है। हे प्रभु, इस कुंभकर्ण के वध से आज पृथ्वी का बहुत कुछ भार उतर गया। कल लक्ष्मण जी युद्ध में इंद्रजीत को मारेंगे और परसों आप रावण का वध करेंगे। हे देवेश्वर, मैं सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर यह सब चरित्र देखूंगा। हे देव, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें और मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। ऐसा कह मुनिवर भगवान नारद जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा देवताओं से पूजित हो माँ पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए। बिना प्रयास अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा गया सुन रावण अत्यंत शोकाकुल हुआ और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा मूर्छा निवृत्त होने पर उठकर विलाप करने लगा।
तब इंद्रजीत ने अपने चाचा को मारा गया और पिता को अति विह्वल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा, हे मामते, शोक दूर कीजिए। हे राजेंद्र, मुझ महाबली मेघनाद के जीते हुए आपके दुख का कारण ही कहाँ है? हे देवताओं के काल स्वरूप महाबुद्धिमान पृथ्वीपते, अपना समस्त दुख छोड़कर आप शांत होइए। मैं अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं निकुंभिला गुफा में जाता हूँ, वहाँ अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूंगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजय हो जाऊंगा। ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञशाला में गया। उस निकुंभला नाम की देवी के स्थान में उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और रक्त चंदन का लेप धारण कर हवन आरंभ किया। जब विभीषण को मेघनाद के इस कार्य का पता लगा, तब उन्होंने उस दुरात्मा के होमारंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा, हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाद का यह होम निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा। अतः मैं शीघ्र ही श्री लक्ष्मण जी के द्वारा उस रावण कुमार का वध कराए देता हूँ। आप बलवानों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने के लिए आज्ञा दीजिए। इसमें संदेह नहीं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाद को अवश्य मार डालेंगे। श्री रामचंद्र जी बोले, समस्त राक्षसों को मारने वाले महान आग्नेय अस्त्र से अपने शत्रु इंद्रजित को मारने के लिए मैं स्वयं ही आऊँगा। तब विभीषण ने कहा, यह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता जिसने 12 वर्ष तक निद्रा और आहार को छोड़ दिया हो। परमपिता ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ निश्चित की है। हे श्री रघुनाथ जी, ये लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं, तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निद्रा और आहार आदि तो जानते ही नहीं। हे राजेंद्र, मैं ये सब बातें जानता हूँ। अतः हे देवेश्वर, आप शीघ्र ही लक्ष्मण को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये साक्षात धराधारी शेषनाग हैं, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे। आप ही साक्षात जगतपति नारायण हैं और लक्ष्मण जी ही शेषनाग हैं। आप दोनों इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने ही जन्म लिया है। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे अष्टम अध्याय संपूर्ण। 9वां अध्याय मेघनाद वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण, उस महाभयंकर दैत्य की मैं सारी माया जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र विद्या का जानने वाला बड़ा सूरवीर, मायावी और महाबली है तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा करते हैं। मैं उसका स्वरूप भी जानता हूँ, अर्थात मुझे यह पता है कि मेरी सेवा के कारण उन्होंने निद्रा और आहार आदि को छोड़ रखा है। किंतु इस आगामी कार्य की कठिनता का विचार करते ही मैंने यह सब जानबूझकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा। श्री विभीषण से इस प्रकार कह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र श्री लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, तुम और हनुमान आदि समस्त युद्धपति बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाद को मारो। अपनी सेना के सहित ऋक्षराज जाम्बवान मंत्रियों के सहित विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके छिपने की समस्त कंदराओं को जानते हैं। अतः इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर महापराक्रमी श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण को साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम के चरण कमल का स्पर्श कर कहा, प्रभु, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को भेद कर भोगवती पाताल गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे। श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने उनकी परिक्रमा की और इंद्रजीत को मारने के लिए बड़ी तेजी से चले। उनके पीछे हजारों वानरों के साथ श्री हनुमान जी और मंत्रियों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया तथा जाम्बवान आदि ऋक्ष भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चले। जिस समय वानरों के सहित श्री लक्ष्मण जी निकुंभिला के स्थान पर पहुँचे, उन्होंने दूर से ही वहां राक्षसों की बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी।
तब पराक्रमी लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर सावधान हो गए। उनके साथ ही वीरवर अंगद के सहित जामवान भी सावधान हो गए। तब राक्षस राज विभीषण ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, इन राक्षसों को देखिए, सामने जो मेघ के समान श्याम वर्ण राक्षस सेना दिखाई दे रही है। इस प्रबल अनेक को नष्ट करने का यत्न कीजिए। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा। इस कर्म के समाप्त होने से पहले ही तुरंत धावा कर दीजिए। हे वीर, इस सिंह हिंसा परायण दुरात्मा पापी को आप शीघ्र ही मार डालिए। विभीषण के वचन सुनकर शुभ लक्ष्मण ने राक्षस राजकुमार मेघनाद की ओर बाण बरसाने आरंभ किए तथा वानर यूथपति भी इस ओर से पत्थर, पर्वत, शिखर और वृक्ष आदि से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। इसी प्रकार राक्षसों ने भी वानर यूथपतियों और वानर सेना पर परशु, तीक्ष्ण बाण, खंग, यष्टि और तोमर आदि शस्त्रों से आक्रमण किया। तब वहां बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान युद्ध छिड़ गया। अपनी सेना को इस प्रकार दलित होते देख इंद्रजीत निकुंबिला और होम को छोड़कर बाहर आया और तुरंत ही रथ पर चढ़ अत्यंत क्रोध से हाथ में धनुष ले रणभूमि में सामने आया तथा लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारते हुए बोला, लक्ष्मण, मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकते। फिर वहां अपने चचा विभीषण को देखकर वह कठोर शब्दों में कहने लगा, तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए हो और इसी में रहकर इतने बड़े हुए हो तथा मेरे पिता के सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनों को छोड़कर शत्रुओं का दासत्व स्वीकार किया है। मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो। अवश्य ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो। ऐसा कह उसने श्री हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा तथा जिसमें नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र उपस्थित थे, उस महान रथ में बैठे हुए उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाकर उसकी भयंकर टंकार की और बोला, अरे बानरों, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे। तब क्रोध से सर्प के समान फुफकारते हुए शत्रु का दमन करने वाले दशरथ कुमार श्री लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसे मेघनाद पर छोड़ा। इधर इंद्रजीत ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी के छोड़े हुए इंद्र वज्र के समान महाकठोर बाणों के लगने से वह एक मुहूर्त के लिए अचेत हो गया। फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ नंदन वीरवर श्री लक्ष्मण जी को खड़े देखा। उन्हें देखकर वह राक्षस क्रोध से नेत्र लाल कर उनकी ओर दौड़ा तथा अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनसे यूं कहने लगा, यदि तूने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अभी दिखाई देता हूँ, तू जरा स्थिरता पूर्वक खड़ा रहे। ऐसा कह उस महावीर ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को, बड़ी पैनी धार वाले 10 बाणों से श्री हनुमान जी को और क्रोध से दूने उत्साह के साथ भली प्रकार छोड़े हुए 100 बाणों से विभीषण को भेद डाला। इधर श्री लक्ष्मण जी भी शत्रु पर बाणों की बरसासी करने लगे। उनके बाणों से छिन्न भिन्न होकर मेघनाद सुवर्ण की सी आवा वाला कवच तिल तिल होकर रथ के पिछले भाग में गिर पड़ा और फिर वहां से पृथ्वी पर जा गिरा। तब रावण कुमार मेघनाद ने संग्राम में अत्यंत क्रोधित हो पराक्रमी श्री लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से बींध डाला। इससे श्री लक्ष्मण जी का दिव्य कवच भी छिन्न भिन्न हो गया और इस प्रकार वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रतिकार करते हुए आपस में लड़ने लगे। वे दोनों ही बारंबार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बड़ा घोर युद्ध करने लगे। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग सब ओर से बाणों से छिन्न भिन्न होकर लोहू लोहान हो गए। वे दोनों महापराक्रमी वीर बड़ी देर तक एक दूसरे पर तीखे तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे। उनमें से किसी की भी जय अथवा पराजय न हुई। इतने में ही वीरवर लक्ष्मण ने 5 बाण उठाकर छोड़कर मेघनाद के सारथी और घोड़ों के सहित रथ को चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उसका धनुष भी काट डाला। तब मेघनाद ने तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष उठाया। लक्ष्मण जी ने 3 बाणों से उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी अनेक बाणों से बींध दिया। फिर भीम पराक्रम श्री इंद्रजीत ने एक और धनुष लेकर सूर्य के समान चमकीले और पैने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए
श्री लक्ष्मण जी तथा समस्त वानरों को बेध डाला। तब लक्ष्मण जी ने ऐन्द्र बाण निकालकर उस मेघनाद की ओर चला दिया और उस कठोर धनुष को कर्ण पर्यंत खींचकर वीरवर लक्ष्मण जी ने हृदय में भगवान श्री राम का चरणों का ध्यान करके बोले, यदि दशरथ नंदन राम परम धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले और त्रलोकी में प्रतिद्वंदी मुख मिला करने वाले से रहित हैं, तो हे बाण तू इस मेघनाद को मार डाल। वीरवर लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह उसे सीधे जाने वाले बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण के सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को, जिसमें अति उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे, काट कर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मेघनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघु श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी का गुण गाने लगे और बारंबार उनकी प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे। देवता और महर्षियों के सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए। उस समय आकाश मंडल में भी देवताओं के नगाड़ों का शब्द सुनाई देने लगा। रावण के पुत्र मेघनाद को मारा गया देख सर्वत्र जय जयकार का शब्द भर गया। आकाश निर्मल हो गया और जगत धात्री धरणी स्थिर हो गई। जब श्री लक्ष्मण जी की थकान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमि को गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने धनुष की टंकार की। उस सिंहनाद से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए। फिर प्रसन्न चित्त वानर वीरों से प्रशंसित होते हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सबके साथ प्रसन्न मन में श्री रघुनाथ जी के पास आ उनका दर्शन किया। श्री लक्ष्मण जी ने श्री हनुमान जी और श्री विभीषण के सहित अति विनय पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री राम को प्रणाम कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। श्री लक्ष्मण जी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेम पूर्वक सिर सूंघ कर कहा, लक्ष्मण तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे शत्रुदमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हमने मानो सभी को जीत लिया। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि पर्यंत निरंतर संग्राम कर किसी प्रकार का उस महान योद्धा को मार डाला। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक से व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आएगा, सो उसे मैं मार डालूंगा।